हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह, मेन फैकल्टी कृष्णा ऑटोमेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। आज हम ये बीएफडी है, बीएफडी से मोटर को चलाने की वायरिंग कनेक्शन और इसकी प्रोग्रामिंग दोनों आपको सिखाऊंगा। तो पहले मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसका वायरिंग करूँगा। पूरा वीडियो वॉच करें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। ओके, अब मैं स्टार्ट। देखो, ये हमने बीएफडी का टर्मिनेशन बना दिया और ये हमारी इंडक्शन मोटर है। ओके, अब इसमें क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं बीएफडी से, तो बीएफडी में पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन उन पैरामीटर्स की संख्या काफी होती है। तो जो मेन पैरामीटर्स हैं, पहले मैं वो पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूँ। बेस फ्रीक्वेंसी, बेस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक 50 और 60। 50 चलता है इंडिया में, यूके में, और 60 यूएसए में चलता है। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज का बेस चलता है, तो हमको यहाँ 50 लिखना है। जहाँ 60 चलेगा वो 60 लिखेंगे। ओके, मोटर में दोनों ऑप्शन होते हैं, 50 और 60। अच्छा, दूसरा है एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब होता है जब हम स्टार्ट करते हैं तो जितनी सेट वैल्यू है आरपीएम की, उस सेट वैल्यू को आने में जो टाइम लगता है, रीच होने में टाइम लगता है, उसे एसिलरेशन कहते हैं। इसका नाम दूसरा रैंप अप भी कहते हैं इसको, और ग्रेजुअली स्टार्ट भी कहते हैं। अब मान लो क्विक स्टार्ट होता है, वो इमीडिएट स्पीड पे आती है मोटर, तो इसका फायदा ये होता है कि मोटर में मैकेनिकल वियर एंड टियर नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, झटके से स्टार्ट होती है तो उसमें दिक्कत होती है। तो एसिलरेशन मान लो हमने यहाँ पे 2 सेकंड भर दिया, यहाँ टाइम में भरना है आपको। ओके, डीएसिलरेशन। डीएसिलरेशन का मतलब होता है जब आपकी मोटर ऑफ होगी ना, कमांड देंगे आप बंद की, तो बंद करने की जब कमांड देंगे तो उस समय अगर डीएसिलरेशन में 0 है तो तुरंत रुक जाएगी, और अगर इसमें आपने वैल्यू भरी है तो उतनी देर के बाद रुकेगी। मान लो आपने ये भी 2 सेकंड भर दिया। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है कि जब आप ड्राइव को, मोटर को चलाएं तो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी पर चले, ये इसकी सेट वैल्यू है। तो एलएसपी, यहाँ पे ये एलएसपी के नाम से है। इस ड्राइव में जो मैं टेलीमैकेनिक की ड्राइव है ना, बीएफडी है, उस पे उसके पैरामीटर्स हैं, दूसरे के होंगे तो उनके नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी डिटेल्स वही रहता है। ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपना 0 वैल्यू, 0 हर्ट्ज। अब आता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी पे लेके जाएंगे इसको, 50 पे। भाई हमने बीएफआर 50 लिया है तो बीएफआर तक ही तो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 हर्ट्ज। इसके बाद सेट स्पीड 2। मल्टी स्पीड में क्या है कि पहली वाली जो स्पीड होती है वो रेफरेंस स्पीड होती है, वो हम कहीं एलओसी की ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं। जैसे ड्राइव के ऊपर पॉट होता है, हम पॉट की स्पीड को भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। वो मल्टी स्पीड में पहली वाली स्पीड नहीं आती, दूसरी, तीसरी और चौथी, मल्टी स्पीड 2, मल्टी स्पीड 3 और 4 ये आएंगी, बट पहले नहीं आएंगी। तो ये मान लो मैंने प्रोग्राम करना है 20 हर्ट्ज, और ये मैंने करना है 20 हो गया, ये 35 हर्ट्ज और ये 25 हर्ट्ज। ठीक है, ये मैंने 3 स्पीड ले ली। थर्मल करंट ये मोटर के साथ देखना होता है कि मोटर कितने करंट ले सकती है, अकॉर्डिंगली मान लो आपने 1.0, जो भी मोटर के अकॉर्डिंगली आपने लेना है। ओके, अब हम आते हैं, ये हमारे मेन पैरामीटर्स हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, रिक्वायर्ड। इसके बाद हम आते हैं अब यहाँ, ये जो बीएफडी है ये सिंगल फेज 220 इनपुट है इसका, सिंगल फेज 220, और ये जो आउटपुट जा रहा है वो हमारा 3 फेज 220। ठीक है ना, तो ये आउटपुट है। ओके, अब 3 फेज 415 से और 3 फेज 415 आउटपुट भी आपको मिलता है, वो तो डिपेंड करता है कौन सी आप लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी, एमसीबी लगा दी, ये हमारी एमसीबी है, लाइन और न्यूट्रल दे दिया। यहाँ पे अब ये मल्टी स्पीड के टर्मिनल्स हैं। मल्टी स्पीड के टर्मिनल्स में ये जो 15 यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये मल्टी स्पीड में क्या है कि ड्राइव खुद अपना वोल्टेज निकालती है, वही वापस आता है। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो 15 वोल्ट है, इसको ये 4 बटन मैंने लगाए। क्लॉकवाइज स्टार्ट का जो LI1 है, ये क्लॉकवाइज स्टार्ट के लिए है। देखो, जो LI2 है, LI2 वाला हमारा
ये काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट के लिए, जब वो उल्टी चलानी हो, है ना, और जब क्लॉकवाइज गले की सुई की तरह चलानी है तो इस पर सिग्नल आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? ये 15 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो अब इसके हम कनेक्शन करेंगे Li3 और 4। Li3 4 दोनों ये स्पीड के हैं। अगर Li3 और Li4 दोनों में से कोई भी ऑन नहीं है तो उसे कहते हैं SP1। ये हमने कोई जो पॉट होता है ना, पोटेंशियोमीटर जो ड्राइव के ऊपर लगा रहता है, उससे इसकी स्पीड सेट हो जाएगी। तो ये एनालॉग वेरिएबल स्पीड मिल जाएगी। या बाहर के पॉट से कर सकते हो या एनालॉग कोई सिग्नल लाके कर सकते हैं। अगर हमारा 3 है, मतलब 3 वाली बटन आपने दबा दी बट 4 वाली नहीं दबाई, तो SP2 है। अब SP2 हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ है, देखो 20 हर्ट्ज, तो ये हमारा हो गया 20 हर्ट्ज सेट कर लिया। दूसरा SP3 हमारा 35 हर्ट्ज और SP4 हमारा है 25। ये 3 स्पीड है। तो अल्टीमेटली अब क्या है कि SP3 के लिए जो Li4 वाली बटन है ना, ये प्रेस करनी है। अगर हमें SP4 चाहिए 7.4 स्पीड 4, तो हमको ये दोनों बटन ऑन करनी पड़ेंगी। अब हम क्या करेंगे, इन बटनों का जो 15 वोल्ट ये है ना, ये वाली तार, इस तार को इससे कनेक्ट कर दो कॉमन, और इधर भी इनको लूप कर दो ऐसे, और इसको इससे मिला दो। ठीक है, अब क्या है कि ये सब तो हमने कॉमन कर दिए। अब इनसे जो Li1 की तार निकलेगी वो Li1 पे जाएगी। इसको तो जोड़ दो यहां पे। इसको जो तार निकलेगी इसको आपने जोड़ना है यहां, और इसको थोड़ा सा नीचे के करो। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब ये 2 तार बची। अब इन 2 तारों को, इस वाली तार को उठा के हमने क्या करा, Li4 है ना, इसको तो जोड़ दिया यहां, और जो Li3 है इसको जोड़ दिया यहां। इस तरीके से हमने इनके कनेक्शन कर दिए। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए 4। क्या करा हमने, यही 15 वोल्ट उठा के बटनों से ले आए। तो मैं ना बटन का ये दिखा दूं, ये हमने ले लिया बटन का। अब इसमें 4 ले ली, 1 2 3 4। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा Li1 वाली को, तो क्लॉकवाइज के लिए रेडी हो जाएगी, बट स्पीड के ये है, इनसे स्पीड आएगी। ये दबाऊंगा तो SP2, ये दबाऊंगा तो SP3, और दोनों दबाऊंगा तो SP4। अगर मैं ये दबाता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए, केवल स्टार्ट करने के लिए है। स्पीड तो आपको यहां से मिलेंगी। अगर आप इसको दबाएंगे तो SP2 SP3, एंड दोनों को दबाएंगे तो SP4। तो अब मैं यहाँ पे कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा, इन चारों बटनों का 3 नंबर जो लिखा हुआ है, ये 3 नंबर को लूप कर दिया है। दिख रहा है आपको, है ना, और ये लूप दिख रहा है, 3 नंबर देखो लूप कर दिया है। 3 नंबर दिख रहा है, लूप हो रहा है। ये 3 नंबर आप पढ़ लेना, आपको दिख रहा होगा। मैंने ये तार ली, ये तार मेरी कहाँ जाएगी, यहाँ, है ना, और ये जो 4 नंबर से चारों बटनों की जो निकलेंगी 4 तार है, ये जाएंगी क्रमशः 1 2 3 और 4 इन पे। ठीक है ना। फिर मैं इसको हाँ सॉरी, ये एनालॉग का कनेक्शन है। इसमें 0 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट और Li1। 5 वोल्ट का क्या है कि ये पॉट है जो एक्सटर्नल पॉट है, बाहर लगेगा। अगर आप पॉट ही नहीं लगाते या PLC से सिग्नल ला रहे हैं, तो PLC से ला रहे हैं तो आपको एनालॉग इनपुट बाहर से लाना पड़ेगा। ये जो एनालॉग इनपुट आएगा, ये हमारा हो सकता है 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, 4 to 20 मिली एम्पियर और 0 to 20 मिली एम्पियर। इन चारों में से कोई भी सिग्नल आपको लाना है तो ये एनालॉग से ऐसे चलेगी। तो इसको ड्राइव को चलाने के लिए 3 मोड होते हैं। एक तो हमारा लोकल मोड होता है, एनालॉग ही कहते हैं उसको। दूसरा रिमोट एनालॉग होता है। तीसरा मल्टी स्पीड होता है। तो मैं इसको अभी मोटर को चला के दिखाता हूँ। आपको बता रहा था ना, ये Li1 Li2 Li3 Li4, ये चारों तार मैंने लगा दिए हैं। ये Li1 का हमारा यहाँ इस टर्मिनल पे है, इस वाले पे ये Li1 है, और ये Li2 है, ये Li3 है, और Li4 है, और Li ये प्लस का 15 वोल्ट है जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखो ये प्लस का 15 वोल्ट कॉमन पे, ठीक है ना, ये देखो आ रहा है यहाँ कॉमन पे, ठीक है ना। तो जो मैंने तार बताए थे
मैंने एज इट इज़ तार लगा दिए। अब वायरिंग का डिटेल चाहिए आपने, टेलीमैकेनिक का अल्टीवार 11 मैनुअल है, आप इस मैनुअल में आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल वायरिंग का मिल जाएगा। अब मैं इसको पावर के कनेक्शन बता देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है ना L1, ये सप्लाई है L1 यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ फेस दे दिया, और यहाँ पे जो N लिखा है ना L2 है, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दे दिया ब्लैक, ठीक है। और ये मोटर के कनेक्शन है, आप देखो ना, ये मोटर के टर्मिनल है, U V और W, ठीक है ना। ये तीनों कनेक्शन मोटर के हैं, जो मोटर यहीं के कनेक्शन हो रहा है, ओके। अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। वायरिंग तो क्लियर हो गई आपको। वायरिंग के बाद प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, MCB ऑन करते हैं तो ड्राइव हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, ड्राइव रेडी हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये नीचे वाली जो बटन है, ये वाली डाउन वाली, इसको हम प्रेस करेंगे और सबसे पहले ACC आ गया। ACC माने 3 सेकंड था, तो एंटर वाली बटन दबाएंगे। एंटर वाली बटन दबाने इस पर ये आ रहा है 2.9, तो इसको कर देंगे 3 हो गया, 3 सेकंड हो गया। और इसको मैं एंटर करूँगा, एंटर करके जब तक दबा के रखूँगा जब तक इसमें फ्लैश ना आए। देखो मैंने ये प्रेस किया, फ्लैश आ गया, अब ये कन्फर्म हो गया। अब दूसरा पैरामीटर है हमारा एस्केप से बाहर आए, ACC हो गया। एस्केप से क्या है, एक स्टेप बैक आ जाते हैं, जो एस्केप है इससे, ओके। इसके बाद मैं दूसरा लेता हूँ, डाउन वाली की को फिर दबाऊंगा, DEC आ गया। DEC को फिर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ 2.7 है। अब अप डाउन वाली जो की है ना, अप वाली की से इसको बढ़ाऊँगा थोड़ा, और ये 3 सेकंड हो गया। तो मैं डीएक्सेलरेशन हमने लिया था 2 सेकंड लिया था, है ना, तो मैं इसे कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है ना, 2 कर दिया, ओके। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, एंटर कर दिया, फ्लैश आ गया। अब मैं अगला एस्केप से ना फिर वापस लेता हूँ, जो एस्केप वाली बटन है इसको प्रेस करूँगा तो एस्केप से वापस आके अब आ गया LSP का मतलब है लो सेट पॉइंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कम से कम फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, मैं देखता हूँ अभी कितनी है। एंटर किया, 0 है, 0 ही हमें रखनी है, ओके। इसके बाद हम वापस आए HSP हमारा 50 रखना है। एंटर करके मैं देख लेता हूँ कितना है, 50 है, 50 हर्ट्ज ही हमको रखना है, ठीक है। अब हम आए, HSP हो गया। इसके बाद ITH हमारा 3.6 है, इसको हम कम कर लेते हैं, इसको हम 2 है। ये मोटर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमको रखना होता है, मोटर का करंट होता है, ओके। इसके बाद हम आए, अब हम क्या करते हैं, अब अप वाली जो बटन है ना, अप वाली, इसको प्रेस करेंगे तो इसमें मोड आ जाएंगे। जैसे पहला आया SUP मोड, ये सुपरविजन मोड होता है। जैसे हम जब ड्राइव को चलाते हैं तो उस समय देखते हैं कि भाई हमें क्या मॉनिटर करना है, फ्रिक्वेंसी करनी है, RPM करने, वोल्टेज करंट जो भी करना होता है वो SUP में आता है। दूसरा मोड है FUN क्या है, ये इसका एप्लीकेशन मोड है, जैसे मोटर की किस उसमें मोड में चलानी है। और तीसरा DRC है, ये इसका कंट्रोल का मोड है ना। और चौथा उसका डायग्नोसिस वाला है, तो इसमें ऐसे डायग्नोसिस वाला नहीं है, जब फॉल्ट आता है तब आता है, ओके। तो ये अपनी स्टार्टिंग आई। अब मैं बैक करके और यहाँ पे ये फंक्शन वाला ले लेता हूँ, FUN वाला लेके, और यहाँ पे एंटर वाली जो बटन है ना, मैं इसको प्रेस करूँगा, TCC आ गया। फिर मैं एंटर वाली को दोबारा फिर प्रेस करूँगा, ACT आ गया। ACT को फिर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ गया LOC। अभी जो मोड है हमारा वो LOC मोड है। LOC का मतलब है कि हमारी जो ड्राइव है ना, वो इस पोर्ट से, ये देखो ये वाला पोर्ट है ना, इससे तो स्पीड कंट्रोल होगी ज़्यादा कम, और ये रन वाली बटन से स्टार्ट होगी और स्टेप वाली बटन से बंद होगी। तो पहले मैं LOC पे चलाता हूँ, फिर मैं दूसरा मोड सेलेक्ट करूँगा, ओके। बेसिक पैरामीटर हमने डाल दिए। अब मैं LOC पे चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको रन वाली बटन दबाता हूँ और पोर्ट को 0 पे कर देता हूँ, ओके। ये 0 पे कर दिया। अब मैं रन वाली बटन दबाता हूँ तो देखो ये रन, LOC, हाँ, पहले LOC को सेलेक्ट करके और फिर मैं रेडी पे जाता हूँ, ओके। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखो अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, देखो बढ़ रही है ना, और मैं कम कर रहा हूँ। मोटर को थोड़ा घुमा लेते हैं तो यहाँ स्पीड दिखाई दे जाएगी, देखो एक सेकंड।
अब देखो दोनों चीज़ आपको दिखाई दे जाएंगे, आप पैरेलल दोनों चीज़ देखो। अब मैं इसे ना बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, देखो स्पीड जीरो हो गई। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो बढ़ रही है। तो ये मैक्सिमम जाएगी 50 हर्ट्ज तक, ओके 50 तक गई। और ये जो लाल वाली बटन है ना, ये इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। अब देखो बंद हो गई। अब मैं दोबारा चलाऊँ, फिर मैं ये रन वाली बटन दबाऊँगा, चल गई। इससे स्पीड कंट्रोल होगी पॉट से, इसे पॉट कहते हैं, पोटेंशियोमीटर होता है, ओके। अगर मैं जीरो पर कर दूंगा तो कोई स्पीड नहीं है, मोटर स्टार्ट है सिग्नल, लेकिन जैसे इससे स्पीड बढ़ेगी और स्टॉप वाले से बंद होगी, ठीक है। अब मैं दूसरा मोड लेता हूँ। दूसरा क्या है कि मल्टी स्पीड वाला है इससे। अब इसके लिए मुझे वैल्यू भरनी थी, उसके लिए समझो कहाँ से मुझे करना है। अब मुझे वापस रेडी पे आना है। ये रेडी आ गया ना, रेडी पे आने के बाद, ये रेडी आने के लिए ना एस्केप वाली बटन को हम प्रेस करते हैं तो एस्केप से आ जाते हैं। अब रेडी के बाद अब मैं ना डाउन वाली बटन दबाऊंगा, ACC आ गया, एसिलरेशन हो गया, DC डीएसिलरेशन, LSP, HSP, और ये आता ITH, SP2। SP2 हमारा जो आपको पता होगा, ये हमारा था 20, हाँ 20 है, तो 20 ऑलरेडी है, ठीक है। मैं बैक करता हूँ, SP3 40, जबकि हमारा था 35, तो मुझे कम करना पड़ेगा। मैं SP3 को कम कर देता हूँ, ये मुझे 35 करना है, समझ में आया ना? हाँ 35 करना है, ठीक है। मैं इस जो वैल्यू आई ना, इसको इसमें स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए एंटर वाली बटन दबाऊंगा। देखो ना यहाँ पे फ्लैश आएगा, देखो फ्लैश आया, समझ लो आपकी सेव हो गई वैल्यू। अब आता है SP4 को एंटर किया, ये हमारा 30 है, SP4 हमें चाहिए 25, तो मैं इसे डाउन करूँगा। ठीक है, और 25 पे झट मैं इसको एंटर कर देता हूँ, हो गया। अब मैं एस्केप से रेडी पे आ जा। हाँ, अब मुझे मल्टी स्पीड पे चलाना है, तो ये तो मैंने पैरामीटर सेट कर दिए। अब मुझे मल्टी स्पीड का मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं मोड सेलेक्ट करने के लिए ये वाली बटन दबाऊंगा, अप वाली, ठीक है। और यहाँ पे FU1 आएगा ना, FU1 आ गया, इसको फिर मैं एंटर करता हूँ। TCC आ गया, फिर एंटर करता हूँ। ACT आ गया, फिर एंटर करता हूँ। अभी LOC है, अब मुझे ये 2C पे चलाना है, 2C 3C, 3C इसमें नहीं है, 2C है, तो मैं 2C को एंटर कर दूंगा। जब तक बटन दबाना है, जब तक फ्लैश ना आए। आ गया, अब मैं ऐसे बाहर आ गया। अब ये जो है ना, ये वाली बटन से ना अब ये चलेगी नहीं। देखो हम बटन दबा रहे हैं ना, पॉट को भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, अब इनसे होगा, अब सब काम इनसे होगा। ये देखो 4 बटन है, अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो क्लॉकवाइज के लिए रेडी होती है, बट स्पीड इनसे आएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली बटन दबाता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये क्लॉकवाइज के लिए रेडी हो गया। और साथ ही साथ मैं इस बटन को, इनमें से कोई भी नहीं दबाता, और मैंने क्लॉकवाइज वाली दबा दी। अब ये चल नहीं रही, चलेगी कैसे? ये SP1 है, SP1 का मतलब है कि इस पॉट से स्पीड बढ़ेगी। देखो अब ये पॉट इसमें काम कर रहा है बटन के साथ, पहले उसके साथ कर रहा था, अब ये इसके साथ कर रहा है। अब देखो अभी ना, अभी देखो पॉट से बढ़ाएंगे स्पीड। अब देखो डायरेक्शन देखो इसकी किधर घूम रही है। अब मैं इस बटन को दबाऊंगा ना तो उल्टी घूमेगी, देखो घूम रही है, लेकिन स्पीड कंट्रोल कैसे कर रहे हो? इससे, पॉट से, ओके। तो ये इसे कहेंगे SP1। अब ये उल्टी, अब देखो, अब उधर को, अब इधर को, ठीक है। अब अगर मैं इस बटन के साथ इसको कर देता हूँ 0, है ना, इस बटन के साथ में ये बटन दबाता हूँ तो LI3 20 हर्ट्ज, देखो 20 आ गया। ये कांस्टेंट 20 हर्ट्ज है, मल्टी स्पीड है, सेट पॉइंट होते हैं। अब ये डायरेक्ट 20 पे चलेगी, इस बटन को दबाऊंगा। तो मैंने कौन कौन सी दबाई? LI1 और LI3, बोलो यही दोनों दवाई हैं, ठीक है। अब मैं LI1 के साथ 4 दबाऊंगा तो ये एसेट, ये मेरी 35 पे चल रही है, देखो
35 आ रहा है, 35 पे चल गई। हाँ चलो ठीक है। अब मैं इन दोनों, इसके साथ ना दोनों बटन दबा देता हूं, दोनों LI1 LI3 LI4। अब ये 25 पे चल रही है। जो मैंने बताया था वो बोर्ड पर मैंने लिख के दिया, लिखा हुआ है, आप बोर्ड पर चेक करो, आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ड्राइव का कनेक्शन हमने किया है और चला। अब इस ड्राइव का अगला वीडियो जो आएगा उसमें ड्राइव का PLC से कंट्रोल किया जाएगा, मतलब PLC से ड्राइव, ड्राइव से मोटर, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, ये देखो बड़ी मोटर है, स्टार डेल्टा की 5 HP की है पूरी। 3 की आती है ना, 3 की स्टार डेल्टा में नहीं होती, 5 की स्टार डेल्टा होती है। अब 5 लिखा होगा कहीं, देखो ये देखो 3.7 किलोवाट है और 5 HP है। इसके स्टार और डेल्टा कनेक्शन 3-4 वीडियो बनेंगे इसके। पहले में कनेक्शन स्टार में चला के दिखाऊंगा, फिर डेल्टा में, फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन होगा। इस तरीके से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, अब जब सेंटर खुल जाएगा तो यहाँ पे सेंटर पे क्लासेस चालू हो जाएंगी। अभी ऑनलाइन चल रही है, फीस ज़्यादा नहीं है, 6-7-8 हज़ार रुपये करीब फीस पड़ती है, जिसमें CNC मेंटेनेंस, PLC प्रोग्रामिंग, 5 PLC हैं, SCADA, HMI ड्राइव्स हैं, देखो ड्राइव है, अभी तो पूरी लैब है, सब सारा सेटअप है। CNC BNC प्रोग्रामिंग है, जिसमें CNC मशीन, BMC मशीन, CNC मैक्रो, BMC मैक्रो, डेलकैम, AutoCAD, क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ड्राइंग। ये CNC वाला पैकेज है, वो 2500 से स्टार्ट है, 5000 रुपये तक है, तो बहुत कम कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे हमने यूट्यूब पे बहुत दिया हुआ है, आप ना काफ़ी कुछ सीख सकते हैं यूट्यूब से भी, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।